इस वक्त की बड़ी खबर, फ्रंटलाइन पर रूस के MLRS से हमले देखने को मिले हैं। यूक्रेन के कई मोर्चों पर बरसाए हैं रॉकेट। यूक्रेन के 77 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है रूस द्वारा किए गए इन हमलों में। रूस पर नेटो के हथियारों से प्रहार के बाद पुतिन अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने की ठान चुके हैं। अमेरिका के करीब क्यूबा में युद्धपोत, सबमरीन और बॉम्बर की तैनाती करने के साथ ही यूरोप को जलाकर भस्म करने की रणनीति आगे बढ़ रही है। अमेरिकी सैन्य एक्सपर्ट ने दावा किया है कि यूक्रेन में जीत के बाद पुतिन बाल्टिक देशों का रुख करेंगे और युद्ध का सिलसिला कई देशों में जीत के बाद खत्म हो सकता है। अमेरिका बाल्टिक देशों की मदद ना कर सके, इसीलिए क्यूबा संकट पार्ट 2 की शुरुआत कर दी गई है। अब या तो अमेरिका फिर रूस के साथ बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर होगा या फिर एक महायुद्ध का ऐलान होगा। अमेरिकी मिसाइलों से रूस में होने वाले एक एक धमाके का हिसाब लेने की तैयारी। नेटो के हथियारों से रूस में विध्वंस का गिन गिनकर हिसाब चुकता होगा। पुतिन ने एक पुराने फॉर्मूले से अमेरिका को घेरने का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है कि यूरोप जलता रहेगा और शायद अमेरिका चाहकर भी मदद नहीं कर सकेगा। रूस की सीमा में अमेरिकी हथियारों से धमाके हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका के करीब रूस से हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो तबाही मच सकती है। रूस की बड़ी तैयारी का यह बहुत छोटा सा वीडियो आज दुनिया के सामने आया है। यह प्रोजेक्ट 22350 फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव है। बारह से 17 जून तक युद्धाभ्यास के नाम पर यह क्यूबा के तट पर पहुंचा है। लेकिन ये इतना ताकतवर है कि अमेरिका के कई शहरों का सर्वनाश कर सकता है। एडमिरल गोर्शकोव वर्टिकल लॉन्च सिस्टम साइलो से लैस है। यह लंबी दूरी की कैलिबर क्रूज मिसाइल दाग सकता है। एडमिरल गोर्शकोव पहला ऐसा रूसी युद्धपोत है जो नई जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के साथ ऑपरेशन में तैनात हो सकता है। रूस का एक और महाबली समंदर के भीतर गोते लगाता हुआ क्यूबा में दाखिल हुआ है, जिसका नाम कजान है। ये परमाणु पनडुब्बी भी घातक मिसाइलों से लैस है और समुद्र के भीतर से परमाणु हमला कर सकती है। रूस ने इन दोनों की तैनाती के बारे में खुद जानकारी दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि क्यूबा में 7 पनडुब्बियों की तैनाती कर दी गई है, जबकि कई युद्धपोत यहां अगले 2 दिन में पहुंचने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के बॉम्बर्स भी अब क्यूबा के एयरबेस पर लैंड हो रहे हैं। युद्धाभ्यास के बहाने रूस ने अपने बॉम्बर्स को क्यूबा भेजा है। रूस के सभी बॉम्बर्स परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। रूस के बॉम्बर्स KH-47 M2 डैगर मिसाइलों से लैस हैं। KH-47 M2 डैगर हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल है।
रूस की इन तैयारियों पर पेंटागन के कंट्रोल रूम से लगातार नजर रखी जा रही है। लेकिन अमेरिका के एक पूर्व जनरल और CIA के पूर्व डायरेक्टर जनरल डेविड पैट्रियस ने रूस की इन तैयारियों को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। चेतावनी यह है कि रूस एक सोची समझी रणनीति के तहत क्यूबा में सैन्य जमावड़ा कर रहा है, क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन को फतेह करने के बाद बाल्टिक देशों की ओर कूच करेगी। अमेरिकी सैन्य एक्सपर्ट ने पुतिन के पूरे वॉर प्लान का अंदाजा लगाते हुए अमेरिका को आगाह किया है। CIA के पूर्व डायरेक्टर के मुताबिक पुतिन के यूरोप विजय का अभियान एक खास रूट से शुरू होने वाला है, जिसके तहत रूस की सेना यूक्रेन के बाद मोल्डोवा कूच करेगी, क्योंकि मोल्डोवा यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता है। मोल्डोवा ने अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मांगी है। नेटो सेना की मोल्डोवा में तैनाती बढ़ रही है। F-16 के लिए US मोल्डोवा के एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। CIA के पूर्व डायरेक्टर के मुताबिक मोल्डोवा के बाद रूस लिथुआनिया पर हमला करेगा। इसके बाद लातविया का नंबर आएगा और फिर रूस फौज एस्टोनिया को तबाह करने के लिए आगे बढ़ेगी। पुतिन अपने मिशन यूरोप के लिए यहां से आगे फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे तक हमला कर सकते हैं। रूस की तैयारी यूरोप में दरअसल एक बड़े विध्वंस की है। यही वजह है कि क्यूबा में रूस तैनाती बढ़ा रहा है। क्यूबा इसलिए अहम है क्योंकि ये अमेरिका फ्लोरिडा तट से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है, यानी रूस बहुत आसानी से अमेरिका की जमीन को यहां से दहला सकता है। अमेरिका के कई बड़े शहरों को क्यूबा से टारगेट किया जा सकता है, जैसे टेक्सास, कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, अलाबामा, ओक्लाहोमा, मिसिसिपी जैसे शहरों पर एटमी हमले से उन्हें नष्ट किया जा सकता है। भौगोलिक लिहाज से क्यूबा अमेरिका की वो कमजोर नस है जिसे दबाते ही सुपर पावर तिल में लाने के साथ ही बैकफुट पर आ जाता है। यही वजह है कि पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ 3 चरणों में अपने प्लान की शुरुआत की है। अब आपको पुतिन के 3 चरणों के प्लान के बारे में बताते हैं। पहला चरण क्यूबा के रास्ते अमेरिका की घेराबंदी है, जिसकी वजह से अमेरिका बाल्टिक देशों की मदद नहीं कर सकेगा। क्योंकि भविष्य में रूस अमेरिका को बार बार परमाणु हमले की धमकी देगी। प्लान के दूसरे चरण में पुतिन कूटनीति का इस्तेमाल करना चाहते हैं। चीन के विदेश मंत्री एक बार फिर रूस पहुंच गए हैं। युद्ध में रूस के दूसरे सहयोगी ईरान के कार्यकारी विदेश मंत्री भी रूस पहुंचे हैं। सोमवार को रूस के निजनी नोवगोरोड में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। मंगलवार को एक बड़ी बैठक होगी जिसमें रूस के निमंत्रण पर आए 15 देश हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि रूस इन बैठकों में अमेरिका के खिलाफ माहौल तैयार करेगा। रूस चीन से तालमेल मिलाकर एंटी अमेरिका अभियान को आगे बढ़ा रहा है। चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी की शुरुआत कर दी है। चीन अमेरिका को अशांति की वजह बताने लगा है। चीन गाजा से लेकर यूक्रेन तक युद्ध के लिए अमेरिका को कसूरवार ठहरा रहा है, ताकि रूस और चीन के अभियानों को लेकर दुनिया में सवाल ना उठे। इन तस्वीरों से जाहिर हुआ है कि चीन सैटेलाइट से अमेरिका की हरकत पर नजर रख रहा है। वीडियो से दावा है कि अमेरिकी F-22 फाइटर जेट की उड़ान को चीनी सैटेलाइट जिलिन-1 लगातार ट्रैक कर रहा था। इसी तरह अमेरिका की नेवी और वायुसेना पर लगातार नजर रखी जा रही है। चीन और ईरान के साथ ही पुतिन अपने मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप पर हमला रूस में विरोध की नई लहर पैदा कर सकता है। तीसरे चरण के तहत पुतिन के समर्थकों ने अभियान छेड़ा है, जिसमें पुतिन के हर फैसले को जायज ठहराने की कोशिश होगी। इसी अभियान के तहत पुतिन को अब भगवान का दूत कहा जा रहा है।
पुतिन के कट्टर समर्थक प्रोफेसर सर्गेई कारागनोव ने दावा किया है कि पुतिन दुनिया के रक्षक हैं जो तीसरे विश्व युद्ध को टालकर करोड़ों इंसानों की जान बचा रहे हैं। हालांकि पुतिन के इंतकाम का एक और अभियान शुरू किया जा चुका है, जिसके तहत रूस के दुश्मनों पर हमला करने वाले तमाम देश और संगठनों को लॉन्ग रेंज की मिसाइलें दी जाएंगी। अमेरिका ने जिस तरह यूक्रेन को हथियार दिया, रूस ठीक उसी तरह से अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमला करने वालों की ताकत बढ़ाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।